कैसे एक पत्नी ने अपने पति को तुलसी से तुलसीदास बना दिया। पत्नी है रत्नावली, पिताजी आत्माराम दुबे। मैं कहती हूँ ना कि मैं उन्हीं के परिवार की पक्के, हमारे दादा परदादा हैं, वो भी दुबे हम भी दुबे। पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माता का नाम है हुलसी दुबे। बाबा तुलसी का नाम तुलसीदास नहीं था। जब वो पैदा हुए तो सबसे पहले उन्होंने मुख से, बच्चा तो बोलता है माँ, कोई माँ ही ज्यादा तो बोलते हैं, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने जब बोला ना पहला शब्द, तो क्या बोला? राम। क्या बोला? राम। पहला नाम मुख से निकला, वो निकला राम। तो पिताजी भयभीत हो गए, पता नहीं ये कैसा बालक आया। दुनिया मामा कहती है, पापा पापा कहती है, ये तो आते ही राम बोलता है। तो नाम रख दिया राम बोला। क्या नाम रख दिया? राम बोला। सोचने लगे जाने ये कैसे कैसे कार्य करेगा, तो उसको घर से छोड़ दिया। माता पिता ने उस बालक का त्याग कर दिया। माता पिता का प्यार नहीं मिला। ब्रह्मा जी की कृपा हुई, भगवान शिव की प्रेरणा से भगवान शिव ने, भगवान भोलेनाथ ने श्री नरहरिदास को भेजा। भगवान भोलेनाथ ने संत श्री नरहरिदास जी को भेजा। कहाँ भेजा? राम भोला जी के पास मिलने के लिए भेजा। जब आप भक्ति करोगे ना, राम के नाम से जुड़ जाओगे, तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, संत लोग भी, भगवान भी आपके घर मिलने आए, जैसे सबरी के घर आए। इस बात की सूचक देखो यहाँ भी है, जो यजमान बनता है, जो परीक्षक बनता है, जो भक्त आते हैं, उन सबको बुलाने घर घर जाया जाता है। क्यों? राम के नाम से जुड़े हो आप राम से जुड़े हो। स्वामी श्री नरहरिदास जी, स्वामी श्री नरहरिदास जी को राम भोला जी से मिलने के लिए भेज दिया गया। भगवान भोलेनाथ ने मिलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आकर के कई प्रश्न किए। कौन है आप? आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है राम भोला। बोले राम भोला नाम कैसे पड़ा? बोले भैया पैदा हुए सबसे पहला नाम हमारे मुख से राम निकला, तो हमारे पिताजी ने नाम रख दिया राम भोला। अनेकों प्रश्न पूछे स्वामी श्री नरहरिदास जी, चाहते क्या हो, करते क्या हो, अनेकों प्रश्न किए और सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही दिया, राम भक्ति। तब स्वामी श्री नरहरिदास जी ने उन्हें वैष्णव दीक्षा दी। रामानंदी वैष्णव दीक्षा प्रदान की। और देखो किस्मत से मैं भी रामानंदी हूं, मैं भी रामानंदी। मैंने कहा ना, जरूर कुछ न कुछ संबंध होगा, बाबा तुलसीदास जी से जरूर कोई न कोई संबंध होगा, नहीं तो सब चीजें नहीं मिलती। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर
कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अपनों को मैं समझ न पाई, अपनों को मैं समझ न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। अपनों को मैं समझ न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। इंसान समझ नहीं पाता है, कोई रिश्ता तो है ना, तभी तो सब योग बैठ रहा है। और रामानंद दीक्षा दी गई, परम वैष्णव बन गए। ये घटना कब की है? जब पत्नी रत्नावली ने उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए। आपने सुनाई था, कल मैंने सुनाया था कि कैसे ज्ञान चक्षु खुले, भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ। पत्नी रत्नावली को मौन कर दिया गया, गुम कर दिया गया। बाबा तुलसीदास जी की इतनी बड़ी गाथा गाई जाती है, पर सच मायने में बाबा तुलसीदास जी का जीवन बदलने वाला अगर कोई है, राम से मिलाने वाली कोई है, तो उसकी पत्नी रत्नावली है। पर रत्नावली चरित्र कोई नहीं कहता, रत्नावली का नाम कोई नहीं लेता, बाबा तुलसीदास जी का सब नाम लेते हैं। आप जानते हैं कितने वर्षों तक बिना पति के रत्नावली माता रही? कौन पत्नी होगी ऐसी जो भक्ति में लगा देगी, अकेले रहना पसंद करेगी? इतना ही नहीं, ऐसा नहीं खाली कह दिया। जब उन्होंने कहा तो व्यंग में था, और इसीलिए कहा कि कभी कभी कड़वी असर ही करती है दवा, कड़वी ही दवा असर करती है। डॉक्टर के पास जाओ तो मीठी मीठी नहीं देता, कड़वी देता है। इंजेक्शन लगाओ तो दर्द होता है कि नहीं होता है? बोतल चढ़ाओ तो दर्द होता है कि नहीं होता है? दवा भी खाते हो तो कड़वी होती है कि नहीं होती है? बताओ। एक आध में भले मीठी चीनी डाल दी जाए बच्चों की दवाइयों में, नहीं तो अधिकांशतः दवाइयां कड़वी होती हैं, और जितनी कड़वी होती हैं उतनी ही जल्दी असर करती है। पत्नी रत्नावली ने भी ऐसा ही किया। पत्नी रत्नावली जब उसने देखा, मैंने कल बताया था कि माता पिता ने जब त्याग दिया तो उन्हें प्रेम नहीं मिला, और जब विवाह हुआ तो समझा प्रेम क्या होता है। पत्नी भोजन कराती है, कपड़े धोती है, सुंदर भी बहुत है, तो समझा कि सेवा भी ऐसे होती है, प्रेम नाम की भी कोई चीज है। इसलिए जब वो चली गई मायके तो उन पर रुका नहीं गया, बेचैनी हो गई, अकेले नहीं रह गया, तो चले गए कि देखते हैं नदी पार कैसे जाएं। तो नदी में वो लाश बह रही है, उसी को नौका समझ करके उस पर चढ़ गए, उस पार उतर गए। दरवाजा खटखटाया, जब दरवाजा नहीं खुला तो देखा कि ऊपर अट्टालिका पे वो सर्प के सहारे चढ़ गए। पत्नी के पास पहुंचे, पत्नी ने कहा आए कैसे? बोले नौका तुमने भेजी, रस्सी तुमने डाली। पत्नी ने देखा कि नौका नहीं, ये तो क्या है? लाश है, लाश है।
नौका नहीं, लाश के ऊपर, मृत व्यक्ति की लाश जा रही है, उसके ऊपर ये नौका समझ के आ गए। और ये कहते हैं रस्सी, ये अजगर को पकड़ के ऊपर चढ़े आए। तब झुझला करके कहा रत्नावली ने, जितना प्रेम आपने इस चमड़ी में लगाया है, जिस पत्नी से लगाया है, इतना प्रेम अगर राम से लगा लो तो तुम्हें भगवान की भक्ति के साथ साथ राम भी मिल जाएगा। और फिर आकर के विचार किया, यही शब्द बार बार, यही वाक्य बार बार गूंजता है। और फिर साधना में लीन हो गए, तपस्या की, साधना की। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान भोलेनाथ आए और भोलेनाथ ने किसे भेजा? स्वामी श्री नरहरिदास जी को। तो पहली गुरु तो कौन हो गई? उसकी पत्नी हो गई। लेकिन ज्यादा चर्चा आप वहां नहीं देखोगे। उसको समाप्त कर दिया गया, उसको मौन कर दिया गया। सच मायने में बाबा तुलसी को तुलसीदास बनाने वाली उसकी पत्नी है। और जब भजन करते हैं, जब पूजा करते हैं, तो सहयोग करती है, विरोध नहीं करती है, सहयोग करती है। और ऐसा वर्णन आता है कि लगभग 47 वर्ष तक वो पति ने जब सन्यास ले लिया, जब कथा लिखी है, मानस लिखा है, भक्ति की है, तपस्या की है, तो कहते हैं 47 वर्ष तक वो अकेली रही। सहयोग किया, आते जाते रहे, जो भी रहा हो, इतनी ज्यादा तो हमें भी नहीं पता, जितना समझ में आया है। पर ये है कि 47 वर्ष तक रत्नावली अकेली रही। कौन नारी होगी ऐसी? कौन पुरुष होगा? नारी की छोड़ो, कोई पुरुष होगा ऐसा? पति को परमेश्वर तो सब कहते हैं, हम भी कहते हैं कई बार कथा में। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी कौन हुई? अगर पति डॉक्टर है तो पत्नी डॉक्टर नहीं हो जाती है। पति मास्टर है तो पत्नी मास्टर नहीं हो जाती है। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी कौन हुई? परमेश्वरी। पति अगर परमेश्वर बोला जाता है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। ये अधूरी बात कही जाती है, आधे को मौन कर दिया, साइलेंट कर दिया। हमने भी सुनी पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, बात सही है, हम भी कहते हैं कथा होता ही है पति परमेश्वर। पर अगली लाइन भी बोला करो, पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। नारी भी परमेश्वरी है, स्त्री भी परमेश्वरी है। परमेश्वर के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो भगवती के आगे, परमेश्वरी के आगे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक रत्नावली ने अपने पति को तुलसी से तुलसीदास बना दिया। ना वो प्रेरणा देती, ना वो उलाना देती, ना वो व्यंग कसती, ना वो ज्ञान चक्षु खोलती, और ना ही सब कुछ छोड़ करके बाबा तुलसीदास जी तपस्या करते। ना तपस्या करते, ना ब्रह्मा जी प्रसन्न होते। ना ब्रह्मा जी प्रसन्न होते, भगवान भोलेनाथ आते। भगवान ना भोलेनाथ आते, ना उनके जीवन में स्वामी श्री नरहरिदास जी आते। ना श्री स्वामी नरहरिदास जी आते तो उन्हें परम वैष्णव होने का, रामानंदी होने का, उन्हें शिष्यत्व ग्रहण करने का उन्हें सौभाग्य नहीं मिलता। रूट कास्ट क्या है? जड़ में जाओ तो क्या है? उनकी पत्नी रत्नावली।
ऐसा मत मानना घर के रिश्तों में अगर जीवन में घर के रिश्तों में अगर भगवान के रिश्ते ढूंढ लिया आपने, एक भगवती को हम आकर के वहां नवरात्रि व्रत भी रखते हैं, कीर्तन भी करते हैं, चोला भी चढ़ाते हैं, भंडारा भी करते हैं, पर घर की भगवती को हम कितना ध्यान देते हैं। और जिसने घर की भगवती पर, घर की लक्ष्मी पर ध्यान दिया है, वो घर चकाचक चल रहा है, स्वर्ग बना हुआ है। जोर से बजाओ, ताली बजा रही है तो कंजूसी क्यों कर रही है? वो स्वर्ग बना हुआ है। दोनों की समान वैल्यू है। किसी काम में परमेश्वर आगे है, किसी काम में परमेश्वर ही आगे है। संतुलन तो तभी रहेगा। इसलिए नवरात्रि की बात है। और नवरात्रि में एक और निवेदन करूं, नवरात्रि में हम लोग कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि में हम लोग कन्या पूजन करते हैं। और जब नवरात्रि समाप्त हो जाए, कुछ दिन बाद हम देखते हैं वही माता पिता उन छोटी कन्याओं से पैर छुआते हैं। अपराध हो रहा है अनजाने में। भगवती रुष्ट हो जाती है, भगवती रुष्ट हो जाती है, अनजाने में दोष लगता है। इसलिए मेरा निवेदन है, सच्चे में नवरात्रि करनी है, सच्चाई में पूजा करनी है, सच्चाई में भगवती की कृपा लेनी है, सच्चाई में भगवती को प्रसन्न करना है। भगवती को प्रसन्न करना है तो कन्या पूजन किया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं से पैर न छुआएं। ये अपराध लगता है। प्रेम से बोलो